बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में जावा साम्राज्य हुआ करता था। जावा साम्राज्य के राजा का नाम सम्राट चंद्रकांत था। राजा की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, उसका नाम राजकुमारी सपना। सम्राट चंद्रकांत इतना शक्तिशाली राजा था कि उसे कोई युद्ध के लिए ललकारने का साहस तक नहीं करता था। एक दिन की बात है, कंबोज के राजा ने अचानक जावा साम्राज्य पर हमला कर दिया। उसके बाद सम्राट चंद्रकांत और कंबोज के राजा के साथ भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में सम्राट चंद्रकांत मारा गया। इस विजय का श्रेय कंबोज के राजा ने अपने मंत्री सूर्या को दिया और जावा साम्राज्य का राजा भी मंत्री सूर्या को ही बनाया गया। जावा के सिंहासन पर बैठने के कुछ दिनों बाद ही सूर्या ने राजकुमारी सपना के साथ विवाह की इच्छा व्यक्त की। राजकुमारी सपना बहुत बड़ी उलझन में पड़ गई। वह अपने पिता के हत्यारे के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन इनकार करना भी कठिन था, क्योंकि उस स्थिति में उसे राजा सूर्या के क्रोध और राजा की बात न मानने की क्या सजा मिल सकती थी। राजकुमारी सपना यह जानती थी। राजकुमारी सपना ने अपनी सहेलियों से इस बारे में विचार विमर्श किया। अंत में सहेली को एक उपाय सूझा कि राजकुमारी विवाह की स्वीकृति दे दे, लेकिन ऐसी शर्त के साथ जिसे पूरा कर पाना संभव न हो। अब राजकुमारी सपना ने राजा सूर्या को विवाह की स्वीकृति के साथ अपनी शर्त भी भेज दी। उसे 1000 मंदिर और 2 बड़े कुएं एक ही रात में तैयार करवाने होंगे। राजा सूर्या ने इस शर्त पर आपत्ति की, लेकिन जब उसे लगा कि इसके पूरा हुए बगैर विवाह संभव नहीं है, तो वह राजी हो गया। राजा सूर्या के पास ऐसे मददगार थे जिनके पास जादुई शक्तियां थी। इस शक्ति के बल पर असंभव को भी संभव किया जा सकता था। अब राजा सूर्या ने उनसे मदद मांगी और वो भी राजा सूर्या की मदद करने को तैयार हो गए। काम शुरू करवाने का दिन तय कर दिया और निश्चित दिन पर काम शुरू हो गया। जादुई शक्तियों के बल पर फौज की फौज खड़ा कर काम शुरू हो गया। लेकिन यह क्या, आधी रात ही बीतने तक 500 मंदिरों का निर्माण भी हो चुका था। राजकुमारी सपना ने अपने एक सेवक को कार्यस्थल पर भेजा देखने को कि निर्माण की कार्य की क्या स्थिति है। सुबह के करीब 4 बजे लौटकर सेवक ने बताया कि 900 मंदिर बनकर तैयार हो चुके हैं और दोनों कुएं भी लगभग तैयार हैं। यह सुनकर राजकुमार सपना बड़ी चिंतित हुई, क्योंकि इसका अर्थ था कि सुबह के 5 बजने तक सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा। राजा सूर्या से राजकुमारी को विवाह करना होगा। अब राजकुमारी सपना की सहेली को एक और उपाय सूझा। उसने राज्य के सभी घरों की महिलाओं को जगाना शुरू किया और सबको चावल फटकने का काम करवाने लगी। करीब करीब सभी घरों की महिलाओं को जगा दिया और चावल फटकने का काम राज्य की ओर से बोला गया है। जो जितना चावल फटकेगा, जितना तेज आवाज में गीत गुनगुनाएगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अब सारी महिला चावल फटकते हुए गीत गाने लगी। उधर काम में लगे मजदूर को लगा सुबह हो गई, महिलाएं जाग गई हैं और घरेलू कार्य करना शुरू हो गए हैं। कर्मचारियों में बातचीत शुरू हो गई। कोई कहता कि सवेरा हो चुका है, काम बंद कर देना चाहिए, तो कोई कहता कि राजकर्मियों की ओर से काम बंद करने का आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई कहता निमार्ण करने से क्या फायदा, एक मंदिर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। उन्होंने काम करना धीमा कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा अब तो राजा सूर्या शर्त हार गए। सुबह 5 बजे जब राजा सूर्या वहां पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। उन्होंने देखा मजदूर काम करना बंद कर रखे हैं। 1 घंटा पहले ही उन्होंने काम बंद कर दिया, जिससे राजा सूर्या शर्त हार गया। तो देखा दोस्तों, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सारा ध्यान लक्ष्य पर ही केंद्रित रहे। जरा सा ध्यान चुका नहीं कि मंजिल कोसों दूर चली जाती है।